आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनका ये कहना है कि मुझसे अधिक दुखी इस संसार में कोई नहीं है। जो अपने जीवन में सुख ना मिलने पर बहुत दुखी होते हैं। दोस्तों, एक बात आपको अच्छी तरह समझनी पड़ेगी। संसार में जितने भी जीव हैं वो सब दुखी हैं। सबके दुख भी अलग अलग हैं। जो व्यक्ति जिस चीज़ की कमी से गुजर रहा होता है उसके लिए उस चीज का ना होना उसके पास सबसे बड़ा दुख बन जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास माँ बाप ही नहीं है, माता पिता नहीं है, तो वो इस बात से दुखी है कि वो अनाथ है। जिसके पास सफलता नहीं है वो इस बात से दुखी है कि वो बहुत असफल व्यक्ति है। जो अकेला है वो इस बात से दुखी है कि वो इस संसार में बिल्कुल अकेला है और उसका अकेलापन ही उसका सबसे बड़ा दुख का कारण है। जो गरीब है वो अपनी गरीबी से दुखी है। जिसका अंग भंग है वो अपनी लाचारी से दुखी है। दरअसल दुखों से सारा संसार भरा पड़ा है। जो छात्र अच्छे नंबर से पास नहीं हो पाता वो अपनी इस छोटी सफलता के लिए दुखी है कि उसके नंबर कम क्यों आ गए। जो छात्र फेल हो गया वो इस बात से दुखी है कि वो फेल क्यों हो गया। छोटे छोटे जीव जंतु, पशु पक्षी से लेकर स्वर्ग नरक तक कहीं भी सुख नहीं है। आप किसी भी व्यवस्था को देखें, संसार की हर व्यवस्था में हर जीव जंतु, पशु पक्षी, हर आदमी दुखी है। एक गरीब अपनी गरीबी से दुखी है और अमीर इसलिए दुखी है क्योंकि वो धन बढ़ाना चाहता है और उसका धन बढ़ नहीं पा रहा। कोई आदमी बहुत पतला है तो वो मोटा हो जाना चाहता है, वो इसलिए दुखी है। कोई बहुत मोटा है तो वो अपना मोटापा घटाना चाहता है, उसका मोटापा घट नहीं रहा तो वो इसलिए दुखी है। जिधर देखो, जिसकी सुनो, उसे यही लगता है कि उससे अधिक दुख इस संसार में किसी के पास नहीं है। जबकि वास्तविकता कुछ और है दोस्तों। वास्तविकता यह है कि संसार में सुख नाम की कोई चीज किसी भी व्यवस्था में नहीं है। कोई व्यक्ति किसी बात को लेकर के बहुत परेशान रहता है और वो अंदर अंदर घुटता रहता है और वो अपना दर्द किसी को बता भी नहीं सकता। कोई व्यक्ति नौकरी चली जाने पर दुखी है। कोई व्यक्ति नौकरी नहीं मिलने पर दुखी है। कोई व्यक्ति इसलिए दुखी है कि उसका प्रमोशन नहीं हो रहा। कोई व्यक्ति इसलिए दुखी है कि उसका ट्रांसफर हो गया। कोई व्यक्ति इसलिए दुखी है कि बहुत कर्जदार हो गया और उसे बाजार का बहुत सारा पैसा देना है और बहुत ज़्यादा लायबिलिटी उसके सिर पर आकर के खड़ी हो गई। तो कोई व्यक्ति इसलिए दुखी है कि वो कुछ नया काम शुरू करना चाहता है और उसे कर्ज मिलने में दिक्कत आ रही है। ना जाने कितने अलग अलग तरह के दुख इस संसार में भरे पड़े हैं। अब जरा एक उस पशु के दुख को देखो जो बेजुबान है और चोट लगने से वो बहुत ज़्यादा घायल है और वो बहुत तड़पता हुआ इधर उधर भटकता फिर रहा है। अब उसका दुख कितना बड़ा है। ना तो वो किसी से अपने दुख को कह सकता है, ना किसी से अपने दर्द के बारे में बता सकता है, ना अपना कहीं इलाज करा सकता है। तो आप समझो ये दुख कितने बड़े हैं संसार में कि अगर हम एक एक व्यक्ति के दुख को जाकर के आकलन करें तो हमें ऐसा लगता है कि सारे संसार का दुख इसी के पास है। हम जिसकी सुनेंगे हमें ऐसा लगेगा कि पहले वाले का दुख तो कुछ भी नहीं था जो दुख इसके पास है, जबकि वास्तविकता कुछ और है। ये दुख तो बहुत छोटे हैं दोस्तों जो आप और हम बात कर रहे हैं। इस संसार में बहुत बड़े बड़े दुख हैं और बहुत बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जहां दुखों का आकलन करने से ही आत्मा कांप जाती है दोस्तों। संसार में दुख एक्चुअल में ना कुछ और है जो ना तो हमें कभी पता लगा और ना हमने कभी उसके बारे में सोचा। इस संसार का सबसे बड़ा दुख पता है आपको क्या है? दरअसल इस संसार का सबसे बड़ा दुख है जीवन और मृत्यु, यानी जन्म और मृत्यु। ये सबसे बड़ा दुख है। जबकि आदमी को लगता है कि पैदा हुए हैं तो इस संसार में आनंद लेने के लिए पैदा हुए हैं और मृत्यु होगी तो फिर आगे जाके भी आनंद लेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। जन्म और मृत्यु ही संसार का सबसे बड़ा दुख है। जब आदमी का जन्म होता है और मृत्यु होती है तो वह एक्चुअली में क्यों हो रही है और क्यों हम इस संसार में जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं, हम इस बारे में कभी विचार ही नहीं कर पाते। हम बार बार जन्म लेते हैं और हर बार हमारी मृत्यु भी हो जाती है। कभी हम किसी योनि में जन्म लेते हैं, कभी हम किसी पशु गति में जन्म लेते हैं, कभी हम नरक गति में जन्म लेते हैं, कभी हम देव गति में जन्म लेते हैं, कभी हम जीव जंतु बन जाते हैं, कभी मनुष्य गति में जन्म ले लेते हैं। यह जो चक्र है ना बार बार जन्म लेने का और बार बार मृत्यु का, दरअसल ये चक्र ही सबसे बड़ा दुख है। और इस संसार में कहीं भी किसी भी व्यवस्था में लेश मात्र भी सुख नहीं है। आप विचार कर लो और किसी भी जीव जंतु के बारे में, किसी भी गति के बारे में 84 लाख योनियां कही जाती हैं
जितने भी जीव जंतु हैं, अगर आप एक एक जीव जंतु का आकलन करें तो आपको ऐसा लगेगा कि जो मनुष्य गति का जीव है उसका तो दुख कुछ भी नहीं है। इससे बड़े बड़े दुख तो उन जीव जंतुओं के हैं जो बेचारे ना तो बोल पाते हैं, ना कुछ कह पाते हैं, और बेमतलब दिन में जाने कितनी बार मरते हैं, है ना। मच्छर का दुख देखो आप, जब मच्छर बहुत सारे हो जाते हैं तो हम अलग अलग तरीके से अपने आप को बचाने के लिए उन मच्छरों को मतलब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से उनको मारते हैं, है ना। तो आप समझो कि कितने मच्छरों को जब मरता है वो जीव तो कितना दुख वो झेलता होगा, कितना कष्ट वो झेलता होगा। तो इस संसार की किसी भी व्यवस्था में लेश मात्र भी सुख नहीं है। हम किसी भी जीव जंतु को देख लें, अगर हम ये सोचते हैं कि मनुष्य धन कमाने से सुखी हो जाता है, जिसके पास ज़्यादा धन है वो बहुत ज़्यादा सुखी है, तो हम कितना भी धन कमा लें, कितनी भी बड़ी उपलब्धि क्यों ना हासिल कर लें, हमें एक दिन सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। अब आप सोचो, सारी ज़िंदगी जिस काम के लिए, जिस धन को इकट्ठा करने के लिए हमने अलग अलग आडंबर रचे, अलग अलग कई बार झूठ सच भी बोलने पड़े, कई बार कुछ अलग अलग व्यवस्थाओं से, ऐसी व्यवस्थाओं से गुजरना पड़ा जहाँ पर जाकर के जो काम नहीं करना चाहते थे फिर भी हमने वो किया। किस लिए? कि हम वो धन इकट्ठा कर लें और धन इकट्ठा करके सुख को भोगें। अब जरा विचार करो दोस्तों, जिस सुख के लिए हमने सारी जिंदगी दुख भरते रहे और उस सुख को प्राप्त करने के लिए तरह तरह के आडंबर भी रचते रहे, तरह तरह के झूठ छल कपट भी करते रहे, और लास्ट में जब उस सुख को भोगने का समय आया तो हमें संसार छोड़कर जाना पड़ा। इसी तरह से हर गति में हर पशु, हर पक्षी, इंसान हो, देवता हो या कोई भी हो, सबको ये संसार छोड़कर जाना पड़ता है। इससे बड़ा दुख कुछ और हो नहीं सकता। और जब अंत में ये संसार छोड़कर जाना पड़ता है तो इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। असली सुख इस संसार में ना तो किसी गति में है, ना किसी धन में है, ना किसी दौलत में है। सबसे बड़ा सुख है इस जन्म मृत्यु के चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकल जाना। जब तक जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं निकलते तब तक हम संसार में दुख भोगते रहेंगे। हम भले ही कितनी भी बड़ी उपलब्धि क्यों ना हासिल कर लें, परंतु ये दुख पीछा छोड़ने वाला नहीं है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी संसार में टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में है तो उसे कोई दुख नहीं है। उसका दुख अलग तरीके का हो सकता है। ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति बहुत गरीब है तो वह बहुत दुखी है, उसका सुख भी कुछ अलग तरीके का हो सकता है। सबकी व्यवस्थाएं अलग अलग हैं, सबके सुख दुख के आकलन अलग अलग हैं, परंतु वास्तविकता यह है कि संसार में कोई भी सुखी नहीं है। कोई भी एक लेश मात्र जीव ऐसा नहीं है जो सुख में हो। सबके दुख अलग हैं। कोई अगर मैं कह रहा हूँ परिवार से भी सुखी है, धन से भी सुखी है, सारी सुख की व्यवस्थाएं उसके पास हैं, लेकिन शरीर में बीमारी लगी हुई है और वो बीमारी किसी भी धन से ठीक नहीं हो सकती। उसके शरीर में बीमारी लगी हुई है और वो बीमारी संसार की सारी दौलत देकर भी ठीक नहीं हो रही है ना, तो उसका अलग दुख है। तो सबके दुख अलग अलग हैं। अगर हम पूर्ण सुख चाहते हैं और पूर्ण सुख कहीं पर है तो वह दोस्तों इस संसार के जन्म और मृत्यु के चक्कर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकल जाने पर ही है। और दोस्तों इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से परमानेंटली बाहर निकलने का केवल एक मार्ग है, केवल एक मार्ग, और वो मार्ग है मोक्ष। मोक्ष यानी जहाँ केवल सुख ही सुख है, जहाँ लेश मात्र भी दुख नहीं, जहाँ ना चिंता है ना कोई विचार, जहाँ ना कुछ खो जाने का डर है, जहाँ हर आकुलता व्याकुलता का समापन होकर पूर्ण निराकुलता है, जहाँ एक पल में करोड़ों इंद्र जितना सुख करोड़ों साल में भोगते होंगे, मोक्षगामी जीव और मोक्ष को प्राप्त करने वाली आत्मा उतना सुख एक पल में भोग लेती है जितना सुख स्वर्ग के इंद्र, करोड़ों इंद्रों ने करोड़ों साल में भोगा होगा, उतना सुख मोक्ष को प्राप्त करी हुई आत्मा एक पल में भोगती है। आपको पता है कि मोक्ष मिलने का ज्ञान केवल मनुष्य गति के जीव को ही है। किसी भी गति में मोक्ष का किसी भी जीव को कोई ज्ञान नहीं है, ना पशु पक्षियों को है, ना किसी सूक्ष्म जीव को है। यह अवसर, यह अपॉर्चुनिटी केवल मनुष्य गति के जीव के पास है। देव गति के जीव इस अवसर को प्राप्त करने के लिए मनुष्य गति में आने के लिए तरसते हैं, ताकि मनुष्य गति में आकर वो मोक्ष के लिए साधना करें और परमानेंटली मोक्ष को प्राप्त हो जाएं। दोस्तों यह अवसर केवल मनुष्य गति के जीव के पास है और मनुष्य इस अवसर को छोड़कर सांसारिक गतिविधियों में उलझा हुआ है और धन को ही सब कुछ मान रहा है। एक्चुअल में वो भटका हुआ है।
बहुत गहनता से विचार करने का विषय है दोस्तों। ध्यान से इसको और गहनता में जाकर के समझने का प्रयास कीजिएगा। जो व्यक्ति इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ देता है वह कितने जन्मों तक जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है, इसका ज्ञान ही नहीं है हमें, और केवल दुख भोगता रहता है। आप सोचो ना, हर गति में जन्म लेना, फिर उस गति के दुख भोगना, है ना। संसार का कोई और जीव जंतु ऐसा है ही नहीं जो मोक्ष को जानता हो, जिसे इस मोक्ष के बारे में ज्ञान हो। केवल मनुष्य गति में इस मोक्ष के बारे में ज्ञान होता है। आप बताओ ना, किसी जीव जंतु को ज्ञान है मोक्ष क्या होता है? केवल मनुष्य गति में मनुष्य को ज्ञान है कि मोक्ष क्या होता है और मोक्ष से क्या सुख मिल सकता है, और हम जन्म मृत्यु के चक्कर से सदा सदा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। मनुष्य गति में आकर उसे ये एहसास होता है कि बार बार जन्म क्यों लिया जा रहा है और बार बार क्यों मृत्यु हो रही है। दोस्तों, असली सुख केवल मोक्ष में है और उसका ज्ञान केवल मनुष्य गति में आकर ही होता है। अब जब मनुष्य को इस अवसर को समझने का ज्ञान प्राप्त होता है तब मनुष्य भटक जाता है। वो संसार में सुख खोजता है। उसे लगता है संसार में झूठ, छल, कपट आदि करने में सुख है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर संसार की सारी दौलत इकट्ठा करने में सुख होता तो जितने भी बड़े बड़े राजाओं ने बड़ी बड़ी फतेह हासिल की हैं वे आज भी उस सुख का आनंद ले रहे होते, लेकिन उन्हें भी सब कुछ छोड़कर आखिर में जाना पड़ा। फिर किसी गति में जाकर के उन्होंने दोबारा जीरो से शुरू किया होगा, दोबारा से दुख भोगने शुरू किए होंगे, दोबारा से वही झूठ सच बोलने शुरू किए होंगे। हम इसी तरह बार बार जन्म लेते रहेंगे और मरते रहेंगे और हर जन्म लेकर केवल दुख भोगते रहेंगे। हम ना अनादिकाल से इस ऐसे ने दुख को भोगते आ रहे हैं और ना जाने कितनी और गतियों तक भोगते रहेंगे। इसलिए संसार का सबसे बड़ा दुख अगर कोई है तो वो है जीवन और मृत्यु। हम आज पैसों की कमी या कुछ कारणों से ये सोचते हैं कि हम बहुत दुखी हैं, हमारा जीवन बहुत दुख में जी रहा है, हम बहुत दुख में इस जीवन को काट रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है दोस्तों, इस संसार में सबसे बड़ा दुख अगर कोई है तो वो दुख है बार बार अलग अलग गतियों में जाकर के जन्म लेना, बार बार मरना, फिर बार बार जन्म लेना, फिर बार बार मरना और अंत में भटकते रहना और इस संसार का दुख भोगते रहना। तो दोस्तों, विचार कीजिएगा इस वीडियो के ऊपर और इस वीडियो के एक शब्द के ऊपर। फिर मिलूंगा आपसे। नमस्कार।